प्रकाश शर्मा एक बार दोबारा अपना YouTube चैनल विश्व शिक्षा शास्त्र लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ मेरा पुराना वीडियो जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में था आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने इस वीडियो के लिंक में अपने पुराने वीडियो का लिंक जरूर डाल दूंगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है ये वीडियो मेरा पूरा देखें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता हूँ। दोस्तों, मेरा ये वाला जो वीडियो है ये मेरे पुराने वीडियो के साथ ही है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो छात्र होते हैं उन छात्रों को सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती हैं। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय वो विद्यालय है जिसमें देश भर के श्रेष्ठ छात्र एक एंट्रेंस एग्जाम पास करके आते हैं। उसके बाद उन्हें काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, जिनमें है सबसे पहली उच्च स्तर की शिक्षा, दूसरी आवासीय सुविधा, तीसरी अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उनका भाग लेना, चौथा हर प्रकार का खेल, पांचवा व्यक्तित्व का निर्माण। तो आइए एक एक करके इन बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सब दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा किस तरीके की जवाहर नवोदय विद्यालय में दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उच्च स्तर की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय का हर छात्र अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली एक प्रतियोगी परीक्षा को पास करकर इस विद्यालय में आता है। जिले के सर्वश्रेष्ठ 80 छात्र उस विद्यालय में आते हैं। इनके लिए शिक्षा का स्तर बहुत ही उच्च रखा गया है। स्मार्ट क्लासेस हैं और अध्यापिकाएं वो अपने हुनर के, अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके आजकल अधिकतर अभिभावक शिकायत करते हैं कि मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल के विद्यार्थियों की पढ़ाई में। जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के किसी भी विद्यार्थी को अपने साथ मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होती, तो उनका जो सारा ध्यान है वो अपने अध्ययन पर ही होता है। खैर चलिए, अध्ययन की बात और करते हैं। अध्ययन की बात में सबसे पहला ये है कि अध्ययन पे होने वाली अध्ययन सामग्री भी जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा फ्री जाती है। फ्री नोटबुक, फ्री किताबें, फ्री पेंसिल, सभी चीज़ें फ्री, बस्ता सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा फ्री दिया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पर पढ़ाई 4 तरीके से होती है। सबसे पहली रेगुलर पढ़ाई, नियमित पढ़ाई। विद्यार्थी अपनी कक्षा में जाते हैं, अपनी कक्षा में अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब वो विद्यालय से वापस आ जाते हैं, कुछ समय के आराम के बाद उनकी रेमेडियल क्लासेस होती हैं। रेमेडियल क्लासेस आप ये मानिए जिसमें विद्यार्थियों के साथ टीचर्स उनके पर्सनल कोई कन्फ्यूज़न होता है या उन्हें कोई पॉइंट अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ में आता है तो उसको टीचर्स उस पॉइंट को समझा देते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब विद्यालय में छात्र पढ़ रहा होता है, कक्षा में 40-50 विद्यार्थी होते हैं और हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, लेकिन समय अभाव के कारण विद्यालय में वो अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं से वो पूछ नहीं पाता। वह विद्यार्थी अपने घर पहुंचता है, अपने अभिभावकों से पूछता है। कई बार ऐसा होता है उसका कन्फ्यूजन अभिभावकों के द्वारा दूर किया जाता है। कई बार हो सकता है अभिभावक असमर्थ होते हैं, उन्हें बता नहीं पाते हैं, या वो विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन भेजना उनके सामर्थ्य से बाहर होता है, तो कन्फ्यूजन विद्यार्थी के दिमाग में रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेमेडियल क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा लिया गया वो निर्णय है, एक ऐसा कदम है जिससे हर विद्यार्थी वह पॉइंट, वह बिंदु जो उसे नहीं समझ में आया है, व्यक्तिगत रूप से अपने रेमेडियल क्लास के टीचर से पूछ सकता है। तीसरी तरह का जो अध्ययन का तरीका है वो है सुपरवाइजरी स्टडी। सुपरवाइजरी स्टडी में यहाँ पर छात्र विद्यार्थी अपने अपने आवास पर जाकर, अपने अपने हाउस में जाकर खुद पढ़ाई करते हैं, लेकिन हाउस मास्टर या सब्जेक्ट टीचर उस समय उनके हॉस्टल में होते हैं और उनके सुपरविजन में विद्यार्थी ध्यान से अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए भी समय दिया जाता है, बशर्ते विद्यार्थी उस समय खुद पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। देखिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें 3 गुण होने चाहिए: काक चेष्टा, बको ध्यान, श्वान निद्रा। हर विद्यार्थी में कौवे की तरह जानने की उत्सुकता, बगुले की तरह का ध्यान और श्वान कुत्ते की तरह की निद्रा होनी चाहिए, जब भी वो अध्ययन में सफल होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कैरिकुलम है, जो वहाँ की डेली लाइफ है, वो इस तरीके की है जो हर विद्यार्थी को पढ़ने में मदद करती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो हमारे बुजुर्गों ने एक मुहावरा, एक कहावत बनाई है कि संगत की रंगत जरूर आती है। तो जब आप शहर के सर्वश्रेष्ठ 80 विद्यार्थियों की संगत में रहते हैं, जब आपके सीनियर, आपके जूनियर सारे पढ़ने में माहिर होते हैं, तो वहाँ रहते रहते आपको अपने आप प्रेरणा मिलती है, एक कंपटीशन मिलता है कि आप भी पढ़ाई में आगे से आगे निकलें, एक्सेल करें। ये
कुछ बिंदु हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थी को अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये YouTube वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी सुविधा अध्ययन के लिए होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं मेरे ये कुछ बिंदु आपका इंश्योर करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन उच्च स्तर का कराया